अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सी का। सेकेंड ईयर की बुक का लास्ट चैप्टर है ये, फाइल हैंडलिंग इन सी। इस चैप्टर में हमने देखना है कि सी लैंग्वेज में फ़ाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, यानी कि फ़ाइल को कैसे ओपन किया जाता है, उनमें से डाटा कैसे निकाला जाता है, फ़ाइल्स का बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं हम सी लैंग्वेज में। अब तक आप लोगों ने देखा है हमने वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए करके इंटीजर बन जाता है, 4 सी लिख के आप करैक्टर सी बना लेते हैं और उसी टाइम यूज़र से डाटा पूछते हैं, फिर आपका प्रोसेसिंग होती है, रिज़ल्ट दिखाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम बंद होता है तो आपका डाटा कहीं भी सेव नहीं होता। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं, ताकि डाटा कहीं आप सेव करके प्रोसेस करके उसका आउटपुट कहीं रख लें, फिर जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसका आउटपुट देख सकें। लेकिन अभी तक हमने ये काम नहीं किया है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में अगर हमने प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा कहीं सेव करना है तो उसके लिए हमें फाइल्स हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें फ़ाइल को ओपन करना आना चाहिए, उसमें डाटा जो है वो सेव करवाना आना चाहिए। तो इसलिए सी में फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रीम क्या होता है? बेसिकली सी स्ट्रीम होता है लॉजिकल इंटरफेस टू ए फाइल, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम फाइल को ओपन करके उसमें कुछ रखवा सकते हैं और उसको क्लोज कर सकते हैं इंटरफेस की मदद से। अच्छा जी, बेसिकली सी में बिल्ट इन फंक्शन कोई भी नहीं है फ़ाइल के लिए, लेकिन फ़ाइल से डाटा इनपुट या आउटपुट के लिए, लेकिन हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है। वो लाइब्रेरी ही है STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस लाइब्रेरी को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जो है फ़ाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि फ़ाइल्स में डाटा रखवा सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनको क्लोज कर सकते हैं। Stream is a logical interface to a file. Stream is associated to a file using an open operation. यानी कि स्ट्रीम एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, इसी की मदद से हम फाइल में कुछ रखवा सकते हैं और स्ट्रीम को फाइल के साथ जोड़ने के लिए, एसोसिएट करने के लिए हमें ओपन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमने स्ट्रीम को फाइल से डिसोसिएट करना होता है, स्ट्रीम का फाइल के साथ कनेक्शन ख़त्म करना होता है, तो हमें क्लोज ऑपरेशन यूज़ करते हैं। स्ट्रीम हमारे पास दो तरह के हैं, टेक्स्ट स्ट्रीम है और बाइनरी स्ट्रीम है। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। इसमें सर्टेन करैक्टर्स होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन होती है हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो न्यू लाइन के लिए \n करैक्टर है। और इसके बाद बाइनरी स्ट्रीम में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बिट्स होता है, जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइस से बिट्स आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में बिट्स जो है वो रखवाए जाते हैं। न्यू लाइन एंड EOF मार्कर, अब ये क्या है? फाइल का आप सबको पता है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होती है और वो सेकेंडरी स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें करैक्टर्स हैं, उसमें सिंबल्स भी हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ABC काउंटिंग सब कुछ है। लेकिन कैसे पता चलता है कि आपने न्यू लाइन पे कुछ एंटर किया है फाइल में? जब भी हम कुछ फाइल एंटर करते हैं तो हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन आ जाती है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि न्यू लाइन आई है? हमारे एंटर का बटन प्रेस करने से न्यू लाइन का करैक्टर \n जो है वो एंटर हो जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग वो सेव होता है बैकएंड पे। तो इस मार्कर से पता चल जाता है कि ये न्यू लाइन का मार्कर है, इससे पता चल जाता है कि अब इसके बाद जो है लाइन ख़त्म हो गई है। और EOF एंड ऑफ फाइल जो है किसी भी फाइल के एंड पे ऑटोमेटिकली जो है प्लेस हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि फ़ाइल एंड हो गई है। अब यहाँ पे नीचे आपको एक नज़र आ रहा है, आई लव पाकिस्तान \n। जब हम प्रोग्राम में अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को खोलते हैं और हमने चेक करना हो ये न्यू लाइन है, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है या फाइल पूरी फाइल पड़ी गई और वो ख़त्म हो गई है, तो हमने इफ़ कंडीशन इन्हीं के साथ लगानी होती है। जो \n या EOF नज़र आ रहा है ना फाइल के एंड पे, इन्हीं से पता चलता है कि अब ये लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है। ये न्यू लाइन को शो करने के लिए \n का मार्कर होता है और न्यू लाइन फाइल का बताने के लिए कि फ़ाइल कहाँ पे ख़त्म हुई है, उसमें EOF जो है हर फाइल के एंड पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। अब हमने देखना है कि फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, क्योंकि जब भी हमने फ़ाइल को रीड करना है या राइट करना है, यानी कि उसमें से कुछ पहले से लिखा हुआ उससे रीडिंग करके प्रोग्राम में उसे यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ सेव करना है फ़ाइल में, तो हमें उसके लिए फ़ाइल को खोलना ज़रूरी होता है।
और फाइल को खोलने के लिए हमें इसे क्या करना है, एफ ओपन का फंक्शन यूज़ करना है। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आपने फाइल हिस्टोरी के बाद एफ ओपन लिखना है और इसके दो पैरामीटर्स हैं। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक क्या है CHAR के बाद स्टैटिक लिखा हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है। फाइल नेम यानी कि काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, मोड है, हमने बताना है कि फ़ाइल किस मोड में ओपन हो रही है। नीचे इसकी एक एग्जांपल है, ये देख लें। फाइल नेम के साथ पूरा पाथ मेंशन है। अगर फाइल उसी फोल्डर में नहीं होती जिसमें आपका सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम है, तो आपने फाइल का पूरा पाथ बताना होता है कि फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल सी में प्रोग्राम फाइल्स में माई एप्लीकेशंस में आपकी फ़ाइल का नाम test.txt है, तो आपने उस फाइल का पूरा नाम बताना है जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, और साथ में मोड बताना होता है। मोड से आपको पता चल जाता है कि आपने इस फाइल को बस खोल के पढ़ना ही है या इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है फाइल के मोड से पता चलती हैं। अब ये हमारे सामने फाइल मोड्स हैं। कुछ आर से क्या पता चलता है, सिर्फ आपने फाइल को रीड करना है और फाइल पहले से मौजूद होगी फिर ही वो रीड हो सकती है। और डब्ल्यू से क्या पता चलता है, फाइल को आप ओवरराइट कर रहे हैं। और अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं होती तो डब्ल्यू ओवरराइट मिस्टेकनली कह दिया मैंने। इसमें आप क्या कर रहे हैं, फाइल को राइट कर रहे हैं। इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपने डब्ल्यू मोड में ओपन किया है, और अगर आपने ए मोड में ओपन किया तो अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि फाइल जहाँ पे ख़त्म हुई है उसके एंड में लिखना शुरू कर दिया आपने। और आर प्लस का मतलब क्या है, रीडिंग भी हो सकती है और राइटिंग भी हो सकती है, और फाइल पहले से लास्ट में मौजूद होनी चाहिए। डब्ल्यू प्लस का क्या मतलब है, राइटिंग और रीडिंग दोनों हो सकती हैं, लेकिन फ़ाइल अगर पहले मौजूद नहीं है तो फाइल बन जाएगी और फिर बाद में उसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और ए प्लस का मतलब क्या है कि आप अपेंड कर सकते हैं और उसमें से रीड भी कर सकते हैं। और अपेंड का मैंने आप लोगों को मतलब बताया है, जब आपने फाइल खोल ली है, अपेंड का मतलब है कि आप जो भी लिखेंगे फाइल के एंड पे लिखा जाएगा। उसके बाद अब हमने देखना है क्लोजिंग है फाइल के। जब हमने एक फ़ाइल खोल ली, उसमें हमने राइट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, जो भी स्टेप्स हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिए हैं। तो उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करना है, उसको बंद कैसे करना है। तो फाइल क्लोज़ करने के लिए एफ क्लोज़ का फंक्शन जो है stdio में बना हुआ है, उसको हमने यूज़ करना है। उसमें जो भी हमने फ़ाइल ओपन की थी उसका जो भी पॉइंटर था उसका नाम लिख देना, और इंट इसमें इसकी डाटा टाइप जो रिटर्न टाइप है वो है। अगर तो हमारी फ़ाइल जो सक्सेसफुली बंद हो जाती है, इसमें कोई एरर नहीं आता, तो क्या होता है, एफ क्लोज जो है वो 0 रिटर्न करती है। इसका मतलब जो है फ़ाइल आपकी सक्सेसफुली क्लोज हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में से हमने यही स्टेप्स जो थे वो पढ़ने थे, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में यही टॉपिक इंक्लूड है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, हम उसे क्यों कर रहे हैं, जो हमने सबसे पहले इसका ओवरव्यू पढ़ा है। उसके बाद स्ट्रीम्स क्या होती हैं, स्ट्रीम पे हमने पढ़ा टेक्स्ट स्ट्रीम कौन सी है और बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है। उसके बाद हमने फ़ाइल को ओपन करने का तरीका देखा, फ़ाइल के मोड्स देखे कि फ़ाइल किस किस मोड में ओपन हो सकती है। अकेले रीड मोड में ओपन हो सकती है, राइट में हो सकती है, अपेंड में हो सकती है, और रीड प्लस, राइट प्लस और अपेंड प्लस मोड देखा। उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ करने का मेथड देखा था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसे अपनी बुक से भी रीडिंग करें, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आती, जो भी बात इस टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रही, वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।